कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 से 26 और 33। मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं से आपको लाभ से अधिक हानि होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में कौन से लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? यह मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यह बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उस में से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और वह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए भाइयों, जब आप प्रभु भोज के लिए एकत्र हों तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करें। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस से लिया गया है। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 10 तक। जनता को अपनी ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक सतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। सतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह सतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि सतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसीलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु के सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।